गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, उसके अंदर पार्ट 3 के ऊपर डिस्कस करेंगे। कुछ और टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ और टर्म्स हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर जनरेशंस, जैसे कि आप जानते होंगे कि हर तरह की जनरेशन होती हैं। कंप्यूटर में भी कंप्यूटर की भी जनरेशन आती हैं और डिफरेंट जनरेशन है। मोबाइल की जनरेशन भी आती हैं। ऐसे ही सेम हमारे पास कुछ जनरेशन्स हैं। तो कंप्यूटर में जो जनरेशन्स हैं वो 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। 5 जनरेशन आपके कंप्यूटर में होती हैं, राइट। आज हम फर्स्ट जनरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। द पीरियड ऑफ 1940 टू 1956 रफली कंसिडर्ड एज ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। बेटा ये जो आपकी जो जनरेशन दी गई हैं इसके अंदर, वो हो सकता है कि आपकी बुक के अंदर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करें या और किसी दूसरी बुक में देखें तो ये जो ईयर है में वेरी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिल सकता है, राइट। तो ये रफली कंसिडर किया गया है कि ये इस टाइम के अंदर बनाया गया। Like the first generation computer were developed by using vacuum tube। बेटा जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज में ली गई है वो है वैक्यूम ट्यूब, राइट। आज जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो यूज करते हैं, हमारे कंप्यूटर का जो मेन पार्ट होता है उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहलाता है, राइट। तो जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, माइक्रो प्रोसेसर तो डेवलप नहीं हुआ था, वो तो आज की जनरेशन का है। तो उस समय क्या चीज़ यूज़ की जाती थी? वैक्यूम ट्यूब यूज़ की जाती थी। वैक्यूम ट्यूब हम देखेंगे आगे, एक पिक्चर भी है, देखेंगे वो दिखने में किस तरह की होती थी और उसका एज ए वो कैलकुलेशन के लिए यूज़ की जाती थी, राइट। The input of this system are based on punch card, paper tap, memory drum for magnetic drum for memory। बेटा जो इनपुट, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि पंच कार्ड जो कि हरमन होलेरथ ने डिज़ाइन किया था वो एज ए इनपुट डिवाइस होता था। ऐसे ही पेपर टैप भी होता था, राइट। तो ये जो इनपुट डिवाइस, आज हम इनपुट डिवाइस माउस यूज़ करते हैं, कीबोर्ड यूज़ करते हैं और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस यूज़ करते हैं, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी अपनी जो स्टार्टिंग एज के अंदर थी, इसलिए वहाँ पर क्या यूज़ किया था पंच कार्ड। और मेमोरी के लिए क्या यूज़ किया? आज तो हमारे पास हार्ड डिस्क है, राइट। पेन ड्राइव यूज़ कर लेते हैं, सीडी यूज़ कर लेते हैं मेमोरी के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है बेटा। तो पहले क्या यूज किया जाता था? मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी पर्पज। मैग्नेटिक ड्रम के अंदर बहुत ही कम डेटा स्टोर हो पाता था, बहुत कम डेटा स्टोर कर सकते थे। और आउटपुट के लिए, आज तो आउटपुट के लिए हमारे पास क्या है? मॉनिटर है, एलईडी है, एलसीडी है, हमने डिस्कस भी किया एलईडी एलसीडी। ऐसे ही हमारे पास आउटपुट के लिए पहले क्या होता था? डायरेक्टली आपको प्रिंट आउट लेना पड़ता था। यदि जो भी आपने वर्क किया उसका डायरेक्ट आपको प्रिंट आउट लेना पड़ता था। द आउटपुट वाज डिस्प्लेड ऑन प्रिंट आउट्स, राइट। आपको स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, आपको प्रिंट आउट के थ्रू उसको प्रिंट करना होता था फर्स्ट जनरेशन में, जो अर्लीस्ट टाइम कंप्यूटर थे। वैक्यूम ट्यूब, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वैक्यूम ट्यूब इज इन्वेंटेड बाय द अमेरिकन फिजिस्ट बाय ली डे फॉरेस्ट। इन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब बनाया था और ये वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन, बेटा मैन्युअली कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या है? टेक्नोलॉजी का पर्पज़ क्या है? कि हम किसी भी काम को बहुत ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट वे में काम कर पाएँ, राइट। टेक्नोलॉजी का पर्पज़ क्या है? कि आपको कोई भी काम करना है तो वो बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो जाए। टेक्नोलॉजी का ये यूज़ है।
आप किसी तरह की कैलकुलेशन करना चाहते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, कैलकुलेटर के थ्रू कर सकते हैं, और भी टर्म और भी आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का मेन पर्पज़ क्या है कि उस जो भी काम कर रहे हैं वो आपका एक्यूरेट हो और फास्ट हो। तो जो वैक्यूम ट्यूब था वो मैनुअली करने की बजाय, हाथों से करने की बजाय, उस मशीन के ऊपर काम करने में कम समय लगता था, ठीक है। और लेकिन आज तो टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो चुकी है, तो ये वैक्यूम ट्यूब था जो फर्स्ट जनरेशन में यूज होता था। मशीन लैंग्वेज, अब इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, जो कंप्यूटर जिस भाषा को अंडरस्टैंड करता है, देखो आप किस भाषा को जानते हैं, आप हो सकता है हिंदी को जानते हैं, इंग्लिश को जानते हैं, और भी एक दो लैंग्वेज आप जानते होंगे, लेकिन आपकी एक से ज़्यादा भाषा हो सकती है, आपकी एक से ज़्यादा लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर की सिर्फ एक ही भाषा है, उसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में भी मशीन लैंग्वेज यूज होती थी, आज भी कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज के ऊपर ही काम करता है। कंप्यूटर आपकी भाषा को अंडरस्टैंड नहीं करता है। आज काम करना आसान क्यों है? पहले काम करना बहुत मुश्किल था, एक्सपर्ट चाहिए होते थे कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि उन्हें चाहिए था कि वो मशीन लैंग्वेज समझे। और मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज प्योरली बेस्ड ऑन 1 एंड 0, 1 और 0, इसके अलावा कोई भी वर्ड नहीं होता, कोई भी शब्द नहीं होता इसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। ये बहुत मुश्किल है अंडरस्टैंड करनी। लेकिन आज के जितने भी कंप्यूटर वो भी मशीन लैंग्वेज, आज काम करना आसान क्यों है? क्योंकि हमारे पास बहुत ही एडवांस इनपुट डिवाइस है। जो कीबोर्ड जो आप देखते हैं वो नॉर्मल डिवाइस नहीं है बेटा, वो क्या है? वो एक ट्रांसलेटिंग डिवाइस है। आपकी कीबोर्ड के अंदर जो लिखे हुए जो वर्ड्स होते हैं, जब आप टाइप करते हैं, जब आप प्रेस करते हैं, तो एक सिग्नल ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, वो आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर तक जाता है, और वो जो सिग्नल होता है वो 0 और 1 में होता है, राइट। तो इट मीन्स आज कंप्यूटर यूज करना इजी क्यों है? बिकॉज ऑफ इनपुट डिवाइस, इतनी एडवांस इनपुट डिवाइस है। पहले ऐसा था नहीं, पहले कंप्यूटर को ऑपरेट करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता था। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट इट इज द ओनली थिंग दैट कंप्यूटर कैन डू वर्क विथ। केवल एक ही रास्ता था कि कंप्यूटर उसके ऊपर ही काम कर सकता था, और कोई तरीका नहीं। ऑल दी programs and programming language eventually generates or run programs in machine language। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, वो रन किसके ऊपर करेंगे? वो चलेंगे बेटा, सॉफ्टवेयर किसके ऊपर चलता है? कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? मशीन लैंग्वेज, राइट। तो जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती कंप्यूटर के ऊपर है, लेकिन वो रन किसके अंदर होगी? वो आपकी होगी कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करेगा? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा आर कॉल्ड बाइनरी नंबर्स। जो मशीन कोड होता है, मशीन लैंग्वेज होता है, जो इंस्ट्रक्शन देता है, वो जो डेटा देता है, उसको क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर्स। और बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं? 0। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता मशीन लैंग्वेज में, सिर्फ होगा 1 एंड 0, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर भी मशीन लैंग्वेज के ऊपर काम करते थे, आज के कंप्यूटर भी मशीन लैंग्वेज के ऊपर काम करते हैं। पहले कंप्यूटर को यूज़ करना कठिन होता था, डिफ़िकल्ट होता था, क्योंकि ऐसे एडवांस इनपुट डिवाइस नहीं थे। आज हमारे पास इनपुट डिवाइस बहुत ही एडवांस है, इसी वजह से कंप्यूटर को यूज़ करना बेहद आसान, राइट। मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक? पहला तो हमें समझ में आ गया कि मशीन लैंग्वेज के ऊपर वर्क करता है कंप्यूटर। सॉल्व ओनली 1 प्रॉब्लम एट ए टाइम। ये कंप्यूटर क्या करते थे फर्स्ट जनरेशन? केवल एक प्रॉब्लम को एक ही टाइम में सोल्व करते थे। आज के कंप्यूटर क्या करते हैं? मल्टीटास्किंग। आप एक साथ 10 काम कर सकते हैं, लेकिन अर्लीस्ट टाइम में सिर्फ एक ही काम में एक वर्क दे दिया, एक इनपुट दे दिया, आपको वेट करना होता था। जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक अगली प्रोसेस, अगला वर्क, अगली इनपुट आप नहीं दे सकते फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को। मोस्टली साइंटिफिक एप्लीकेशन, साइंटिफिक पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर्कड ऑन
बाइनरी कोड कॉन्सेप्ट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1 और 0 के ऊपर वर्क करते हैं, राइट। ये जो एग्जाम्पल है, जो इनिविक और यूनिविक जो एग्जाम्पल हैं, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हैं, लास्ट की वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एडवांटेज क्या क्या है बेटा इसके? फर्स्ट एडवांटेज, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर एबल टू प्रोसेस एनी टास्क इन मिलियन सेकेंड। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, किसी भी प्रोसेस को, किसी भी टास्क को कंप्लीट कर पाते थे मिली सेकेंड के ऊपर। मैनुअली करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर ऐसे आ गए थे कि वो मैनुअली की बजाय थोड़े फास्ट वर्क करते थे, राइट। हार्डवेयर यूज्ड फॉर फंक्शनड एंड प्रोग्राम्ड बाय मशीन लैंग्वेज। आपको ये पता चल गया कि जो हार्डवेयर डिज़ाइन किए जाते थे वो इस प्रकार से डिज़ाइन किए जाते थे, या प्रोग्रामिंग इस तरह से डिज़ाइन की जाती थी कि वो मशीन लैंग्वेज के ऊपर काम कर सके। The hardware designed are functioned or programmed by machine language. Vacuum tube technology is very much important, which opened the gates of digital world. क्योंकि बेटा टेक्नोलॉजी तो कहाँ से स्टार्ट हुई है? वैक्यूम ट्यूब डेवलप हुई तभी तो हम माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंचे, राइट। तो इसका मतलब क्या है? इन्होंने डिजिटल वर्ल्ड के एक गेट ओपन कर दिए थे, कहने का मतलब रास्ता बना दिया था। डिसएडवांटेज क्या थी फर्स्ट जनरेशन में? साइज ऑफ दी मशीन इज़ वेरी बिग, बहुत बड़ी मशीन होती थी, लगभग पूरे रूम के अंदर फिट होती थी। एक आज के कंप्यूटर तो कैसे हैं, आप डेस्कटॉप भी हैं आपके पास लैपटॉप भी है, पाम टॉप भी है, बहुत छोटे साइज के हैं। रिक्वायर्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा ताकत, एनर्जी की ज़रूरत होती थी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बहुत ज़्यादा करता था। हीट जनरेटेड नीड एयर कंडीशन, हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करते थे, और हीट जनरेट करते थे तो एयर कंडीशनर्स की ज़रूरत पड़ती थी, कंडीशनिंग की। एयर कंडीशनिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती थी? यदि हीट जनरेट करेंगे, एयर कंडीशनिंग लगाया तो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा था, इसलिए उनके प्रोसेसर को ठंडा रखना पड़ता था, उनकी वैक्यूम ट्यूब को ठंडा रखना पड़ता था, एक्सपेंसिव होते थे। इन ऑर्डर टू गेट ए प्रॉपर प्रोसेसिंग एंड मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, कंटिन्यूसली उनकी मेंटेनेंस करती रहने पड़ता था। यदि मेंटेनेंस नहीं किया और उनकी वायर को नहीं देखा, नहीं संभाला, तो डेड हो जाते थे, राइट। तो ये हमारी फर्स्ट जनरेशन के बारे में आज हमने डिस्कस किया। अब लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक एक्टिविटी दी थी, वो आपको पहले उसके बारे में समझाया था और एक्टिविटी करने के लिए दी थी। जिस बच्चों ने कर ली है वो अच्छी बात है, जिसने नहीं की है वो अपने नोट डाउन कर लें। द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस एबिकस, द फर्स्ट प्रोग्रामिंग वीविंग डिवाइस जैकयार्ड मशीन, हरमन हॉलेरेथ डिज़ाइन पंच कार्ड, ए कोड इन एनक्रिप्शन फॉर्म इज कॉल्ड एज सिफर टेक्स्ट। Fifth, the process of converting encryption data back into its original form. Back its original form so that it can be understood. Decryption. The first programmable electronic machine, ENIAC or UNIVIC. IBM designed a machine, magnetic tap. बेटा यहाँ पे कर लेना अंडरलाइन, मैग्नेटिक टैप आएगा। टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन बैंकिंग, द फर्स्ट नेटवर्क ARPANET। ठीक है बेटा, आज के लिए आज हम इतना ही रीड करेंगे। कल की आने के वाली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेकंड जनरेशन के बारे में। यदि आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डालें, राइट, और आप मैसेज भी कर सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, राइट। और आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू सो मच।